प्रेज द लॉर्ड। यहोवा द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। प्रभु मेरा चरवाहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका यहोवा के नए एपिसोड में। प्रियो, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हमारा विषय है कि हम होली खेलें या फिर प्रभु में पवित्र बने। दोस्तों, क्या इन सांसारिक त्योहारों में, इन सांसारिक प्रोग्रामों में एक मसीह भाई बहन को शिरकत करनी चाहिए? क्या उसे इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए? हमें कलाम इस रिगार्डिंग क्या आज्ञा देता है? क्या हम इस विषय पर बात कर सकते हैं? इसके लिए दोस्तों, आपसे थोड़ा सा समय चाहूँगा ताकि हम खुदा के कलाम को समझें, प्रभु के हृदय की इच्छा को समझें कि वो हमसे क्या चाहता है। दोस्तों, इसमें हमारे कुछ प्रश्न रहेंगे कि क्या एक मसीह भाई बहन होली खेल सकता है? क्या वो रंग गुलाल लगा सकता है? क्या वो इन सांसारिक त्योहारों में शामिल हो सकता है? क्या इन त्योहारों में जाकर वो एंजॉय कर सकता है? दोस्तों, इन सारे सवालों के साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या ये सांसारिक त्योहार केवल मनोरंजन और एंजॉय करने के लिए है या इनके पीछे कुछ और भी धार्मिक क्रियाकलाप छुपे होते हैं। और प्रियो, आज बड़े दुख की बात है कि कुछ लोग अपने आप को मसीह कहते हैं और वो इन तमाम सांसारिक क्रियाकलापों में घुसे हुए होते हैं। वो इन तमाम सांसारिक चीज़ों में, इन सांसारिक लोगों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कई बार पता भी नहीं लगता कि ये मसीह है या नहीं। कई बार उनकी मसीहत पर भी शक की नज़र जाने लग जाती है। दोस्तों, क्या हम खुदा की आत्मा को शोकित कर रहे हैं, जिसने हमारा छुटकारा किया, जिसने हमारा जीवन बचाया? क्या हम उसको साइड में कर रहे हैं? क्या हम उसकी नहीं सुन रहे? क्या हम अपने पिता की, अपने अगुवे की, अपने रब्बी, अपने गुरु की, मसीह यीशु की नहीं सुन पा रहे? क्या ये सांसारिक एंजॉयमेंट उस मसीह से बढ़कर है हमारे लिए? इन तमाम बातों पर आज गौर की जाएगी। हो सकता है कि थोड़ा कठोर हो, लेकिन जो खरा है उसके लिए मीठा है, और जो खरा नहीं है उसके लिए एक चेतावनी है, संभलने का एक मौका है कि वो संभल जाए। प्रियो, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में जो भी मसीह भाई बहन आपको लगे कि वह ऐसी गुस्ताखी कर सकता है, तो प्रियो, आप ये वीडियो उसके पास जरूर पहुंचाएं, ताकि प्रभु की इस हृदय की बात को वो भी सुन सके। और खुदा ने मेरे हृदय से बात की ताकि मैं इस बात को रखूं। प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा है, इसीलिए इस विषय को आज उठाया जा रहा है। ये डिस्क्लेमर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल ईसाई समुदाय से रिलेटेड बात करते हैं। हमें किसी भी दूसरे धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, हम कोई विरोध नहीं करते। लेकिन दोस्तों, हम अपने समाज से बात कर सकते हैं, हम अपने लोगों से इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। हम किसी भी सांसारिक व्यक्ति को इसे मनाने के लिए मना नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों, हम अपने लोगों से जरूर प्रभु की आत्मा की बात कर सकते हैं, और देखते हैं कि क्या वचन भी हमें इजाज़त देता है कि हम ऐसे विषयों पर बात करें। आइए देखते हैं। प्रियो, इसके लिए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 3 आयत से हम लेते हैं। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? दोस्तों, कलाम बिल्कुल साफ कहता है कि जो धर्मी जन है, जो प्रभु के जन है, वो स्वर्गदूतों तक का न्याय करेंगे। तो क्या इन सांसारिक बातों के विषय में हम निर्णय नहीं कर सकते? इन विषयों को हम क्या चर्चा में नहीं लेके आ सकते? क्या हम इन सांसारिक बातों पर चर्चा नहीं कर सकते? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं कहता। क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाई का निर्णय कर सके? अब दोस्तों, हमें अपने भाइयों को इस विषय में कहने का अधिकार है, और मैं केवल अपने भाइयों से कह रहा हूँ, अपनी बहनों से, अपने परिवार से कह रहा हूँ जो मसीह में मेरा परिवार है। मैं किसी सांसारिक व्यक्ति को नहीं कह रहा कि आप ये ना करें। जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारा भाई कोई गलत कार्य करे या हमारा भाई खुदा की आज्ञाओं के बाहर निकल कर कुछ करे, उसका निर्णय हम जरूर करेंगे। उसके विषय में उसे टोकेंगे, उसे कहेंगे, उसे समझाएंगे, ताकि वो प्रभु की आत्मा को शोकित ना करे। दोस्तों, आइए देखते हैं कि इन वचन हमें इस विषय में क्या कहता है। प्रियो, पहला प्रश्न तो यही आता है, क्या एक मसीह भाई बहन जिसने प्रभु यीशु मसीह से छुटकारा प्राप्त किया है और प्रभु यीशु के मार्ग पे जो चल रहा है, क्या वो सांसारिक त्योहारों में, उनके ओकेजन्स में शामिल हो सकता है? दोस्तों, इसके लिए हम देखते हैं गिनतियों 25 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर मोआबियों के बारे में और इजरायली लोगों के बारे में हमें पता लगता है। और वहाँ पर हमें डिटेल में पता लगता है कि मोआबी सांसारिक लोग थे
जो अपने त्योहारों में, अपने रीति रिवाजों में इजरायलियों को इनवाइट करते थे। और यही लोग जो आज के हमारे विश्वासी है, उसी तरह ये इजरायली भी विचार करते होंगे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम चले जाते हैं, वो हमारे पड़ोसी है, हमारे साथी है, हमारे कलीग्स है, हम भी उनके साथ एंजॉय कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप 25 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता लगेगा कि खुदा का आत्मा शोकित हुआ और उन्हें बहुत बड़ा दंड मिला। क्यों मिला हम जानेंगे। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है कि हम उनके रीति रिवाजों में शामिल नहीं हो सकते। वहाँ गिनतियों 25 में ये डिटेल में है कि जब लोग वहाँ शामिल हुए तो बड़े परेशान हुए और खुदा का आत्मा उन्हें दंड देता है। इसका मतलब आज भी अगर हम उनके रीति रिवाजों और त्योहारों में, उनके क्रियाकलापों में शामिल होते हैं तो खुदा का आत्मा हमें दंड देता है। दूसरा दोस्तों, अब हम देखेंगे कि वहाँ पर क्यों खुदा का आत्मा नहीं चाहता कि हम जाएं। दोस्तों उनके जो त्यौहार होते हैं उनके पीछे छुपा क्या है। दोस्तों जब हम इस त्यौहार को देखते हैं तो लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, कोई किसी स्त्री का हाथ पकड़ता है और लोग अपनी अडल्ट्री को पूरा करने का प्रयास करते। कोई भला काम वहाँ नहीं हो रहा। लोग स्त्रियों को गलत नज़र से देखते हैं, उन पे पानी डालते हैं, उनके रंग लगाते हैं, तमाम व्यभिचार का अवसर ढूंढ रहे हैं। लोग कुछ नशा करते हैं, भांग पीते हैं और नशे में अगर हम स्त्रियों के साथ ये तमाम काम कर रहे हैं तो क्या हम उस गुनाह से, उस पाप से बच पाएंगे। वो संसारिक लोग हैं और उनका यही काम है। लेकिन प्रियो हम इसके लिए नहीं बने। हमें खुदा अलाउ नहीं करता कि हम उनके साथ वही अडल्ट्री करें, वही व्यभिचार के काम करें, वही नशा करें, अपनी शुद्ध बुद्ध खो दें। खुदा नहीं चाहता। इसीलिए खुदा मना करता है कि हमें संसारिक इन रीति रिवाजों में, इन त्योहारों में शरीक नहीं होना चाहिए। क्या ये त्यौहार केवल मनोरंजन के लिए है? नहीं प्रियो, यहाँ पर केवल मनोरंजन भी नहीं होता, और भी तमाम दुष्ट कार्य होते हैं। मूर्ति पूजाएं होती हैं, वो अपने देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करते हैं, वो उनका चढ़ावा लोगों में बांटते हैं। क्या एक मसीह जन को वो खा लेना चाहिए, वो ले लेना चाहिए? अगर आप उन प्रोग्रामों में शरीक हो रहे हैं तो ये तमाम कार्य भी करने पड़ सकते हैं, और इसी कारण खुदा का आत्मा शोकित होता है। सारी बातें दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा कि वो तमाम अडल्ट्री की बातें हैं, और ये हमारा खुदा का प्लेटफॉर्म है, हम उन बातों को नहीं रखेंगे। एक समझदार इंसान समझ सकता है। और इस त्यौहार के अगले दिन का न्यूज़पेपर आप निकाल के देखेंगे तो तमाम दुर्घटनाएं आप उसमें देख पाएंगे। कितने लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कितने लोगों के एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग नशा करते हैं। कोई किसी की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, कोई किसी की बहन पर कुदृष्टि डालता है। लोग नशे में कोई सही कोई गलत बोलता है, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। कोई किसी की इच्छा के विरुद्ध उस पर कुछ डाल देता है, कोई किसी के घर में घुस जाता है। इस तमाम हुड़दंग में खुदा के लोगों के लिए कोई भी भली चीज़ नहीं है। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं रखा हुआ कि खुदा के लोग वहाँ से लेकर आए। दोस्तों वचन देखते हैं। प्रियो 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 9 आयत से 11 आयत तक हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है। 9 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब दोस्तों अन्याय करने वाले, बदमाशी करने वाले, झगड़ा करने वाले लोग खुदा के राज्य के अधिकारी नहीं हैं। धोखा न खाओ। अब दोस्तों हमें धोखे में नहीं रहना, और हमें ऐसे लोगों से धोखा नहीं खाना, और इस विचारधारा को उन लोगों में शामिल होकर भी बच्चे हैं, उन लोगों में शामिल होकर भी खुदा के प्रिय हैं, उन लोगों के साथ हुड़दंग मनाकर भी खुदा हमसे प्यार करता है, तो इस धोखे से बाहर निकल जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे काम करोगे तो खुदा कतई प्यार नहीं करता। वचन यही कहता है कि इस धोखे में ना रहो। लिखा है, न वेश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी। अब दोस्तों वहाँ पर जाकर व्यभिचार करने वाला, उन त्योहारों में जाकर मूर्ति पूजा करने वाला, और वहाँ पर जाकर अडल्ट्री करने वाला, पराई स्त्रियों को देखने वाला, उनके रंग लगाने का इच्छुक, उनके हाथ थामने का इच्छुक, खुदा के राज्य का अधिकारी नहीं है। न लुच्चे और न पुरुषगामी लोग, इस तरह के लोगों का खुदा के राज्य में कोई स्थान नहीं है। इसलिए ऐसे काम जहाँ पर होते हैं अपने आप को वहाँ से बचाएं। अपने आप को इस व्यभिचार से, इस सदोम और अमारा से, इस लुच्चे वातावरण से, इस गंदे व्यभिचार भरे वातावरण से अपने आप को, अपने परिवार को अलग करें। खुदा का आत्मा ये चाहता है। 10 में लिखा है, न चोर, न लोभी और न पियक्कड़ और न गाली देने वाले। अब दोस्तों लोग भांग पीते हैं, नशा करते हैं और नशे में झूमते हैं,
लेकिन खुदा का आत्मा यहाँ कहता है कि पियक्कड़, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, गाली देने वाला खुदा के घर का वारिस नहीं है। न अंधेर करने वाला खुदा का राज्य का वारिस होगा। दोस्तों, इस तरह के लोग, इस तरह के काम करने वाले लोग खुदा के राज्य के वारिस नहीं है। इसलिए इस धोखे से बाहर आना जरूरी है। और तुम में से कितने ऐसे ही थे। अब दोस्तों, खुदा का कलाम कहता है विश्वासियों के लिए कि तुम में से कितने लोग ऐसे थे, ऐसे काम करते थे, ये अडल्ट्रियां करी है, ये उत्पाद मचाया है, ये उल्टे काम करे हैं। तुम में से कितने लोगों ने करे हैं जो आज विश्वासी है। 11 में कहता है और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। अब दोस्तों, तुम वैसे नहीं रहे हो। उसने लहू बहाया है, उसके आत्मा के द्वारा तुम धोए गए हो। इस बात को मत भूलो। इस बात को हमेशा याद रखो कि उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा तुम धोए गए हो। तुम वैसे थे लेकिन आज नहीं हो। आज तुम उससे अलग कर दिए गए हो। अब उन लोगों में जाकर ना मिलो। अब अपने आप को अलग रखो और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हो। अब प्रियो, आप लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा धोए गए हो, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए हो। इसीलिए एक विश्वासी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि वो उन लोगों में जाकर मिले जिनसे प्रभु का आत्मा घृणा करता है। प्रभु का आत्मा चाहता है कि हम अपने आप को साफ रखें, अपने आप को पवित्र रखें, क्योंकि पवित्र करने के लिए लहू बहाया गया था और उसने दर्द सहा, उसने कष्ट सहा। उस कष्ट को कैसे जाया कर सकते हैं? प्रियो, उस आत्मा और उस खुदा यीशु मसीह के कलाम को, उसकी आज्ञाओं को माने और इस तमाम व्यभिचार भरे त्योहारों से, इनके ओकेजनों से अपने आप को बचाएं। यही खुदा का आत्मा आपसे चाहता है। प्रियो, यूहन्ना 14 की 17 हम लेते हैं। 17 में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। अब दोस्तों, संसार ने यीशु को ना तो देखा न जाना उसके आत्मा को, इसीलिए वो उसे ग्रहण भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, आपने देखा है, आपने यीशु को जाना है और आपने उसे ग्रहण किया है, इसीलिए आप संसार की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वचन कहता है कि लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। अब दोस्तों, वचन साफ कहता है कि खुदा का पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि तुमने उसे जाना है और वह तुम्हारे अंदर है। अब उस खुदा के आत्मा को साथ लेकर, उसकी आत्मा को अपने अंदर लेकर कैसे इन कार्यों में जा सकते हैं? आप बिल्कुल भी इन कार्यों में नहीं जा सकते। और अगर आप इन कार्यों में जाएंगे तो प्रभु का आत्मा आपसे अलग हो जाएगा। खुदा का पवित्र आत्मा कभी भी ऐसे कामों में शरीक नहीं होता। इसीलिए प्रभु का आज्ञाकारी बच्चा भी कभी ऐसे कामों में शरीक न होगा। 18 में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसीलिए मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। खुदा कहता है, मैं अनंत जीवन के साथ हूँ, अनंतता में हूँ, और तुम भी अनंत जीवन और अनंतता के साथ हो। तुम इनकी तरह नश्वर नहीं हो, तुम्हें इनकी तरह केवल मिट्टी ही नहीं बनना, तुम अनंतता में हो। 21 में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। अब प्रियो, प्रभु की आज्ञाएं जिसके पास है, किसके पास है प्रभु की आज्ञाएं? क्या आपने पवित्र शास्त्र अपने घर पे नहीं रख रखा? क्या उसमें प्रभु की आज्ञाएं नहीं है? उनके पास तो नहीं है, उन्होंने तो पवित्र बाइबल को अपने घर नहीं रख रखा। इसका मतलब क्या होता है? जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसने अपने घर में इस पवित्र शास्त्र को रख रखा है और वो इन्हें पढ़ता है और इन्हें मानता है, वो खुदा का जन है। अब दोस्तों, अगर हम इन्हें पढ़ते हैं और मानते नहीं तो हम कैसे खुदा के जन हो गए? क्या हम झूठे मसीह हैं? दोस्तों, इस धोखे से बाहर आएं, अपने आप को, अपने परिवार को अलग करें, क्योंकि हमारा खुदा कोई गठबंधन की सरकार नहीं है जो छोटे मोटे नेताओं से मिलकर सरकार बनाता है। नहीं, हमारा खुदा एक राजा है और उसकी सरकार खुद के दम पर चलती है। उसे इन लोगों के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। वो खुद बहुमत में है, वो खुद पावर में है, वो राजाओं का राजा है, उसके बच्चे राजा हैं। और आप राजा हैं तो राजाओं वाले कार्य करें, आप ऐसे गिरे हुए कार्य ना करें।
अब दोस्तों 21 में आगे लिखा गया है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अब प्रियो, इन आज्ञाओं को जो बाइबल में हमने अपने घर पे रख रखी है, हम इसे पढ़ते हैं, इसे मानते हैं, इसीलिए यही तो है जो उस प्रेम को दर्शाता है। और प्रभु कहता है कि इसीलिए मैं उससे प्रेम रखता हूँ, मेरा पिता उससे प्रेम रखता है। अब प्रियो, यही एक विशेष बात है कि हम उससे प्रेम करने वाले हैं, इसीलिए इन तमाम दुनिया के अनर्थ कार्यों को हमने अपने जीवन से दूर किया है। तमाम इस गंदगी में से खुदा ने हमें निकाला है, धोया है, साफ सुथरा किया है। अब दोबारा इस गंदगी में जाकर हमें रंग बिरंगा नहीं होना, दोबारा इस गंदगी में जाकर हमें काला पीला लाल नीला नहीं होना। उसने हमें पवित्र करके श्वेत वस्त्र पहना दिए हैं। हमें इन श्वेत वस्त्रों पर कोई भी दाग धब्बा नहीं लगाना। अब दोस्तों रोमियो 12 उसकी 1 से हम लेते हैं। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब प्रियो, जब हम खुदा के बलिदान हैं, हम अपने जीवित बलिदान है, और हम अपने शरीर को प्रभु को भाने वाला बलिदान करके चढ़ाते हैं, वो उस बलिदान को तब ग्रहण करता है जब उसे भाता है। जब कैन और हाबिल उस वेदी पर आए तो उसने केल की भेंट को क्यों स्वीकार न किया? क्योंकि वो पवित्र न थी। आज भी वो उस भेंट के लिए मना कर सकता है जो पवित्र नहीं है। और आज भेंट हमारा देह, हमारा शरीर है, वचन साफ कहता है। और अगर हम इस शरीर को जाकर मलिन कर लेते हैं उन दुनियावी लोगों में, इस शरीर को जाकर हम उन रंग बिरंगों में मिलकर गंदा कर लेते हैं, उन मूर्ति पूजकों में जाकर, उस व्यभिचार में, उस अडल्ट्री में जाकर हम इस शरीर को गंदा कर लेते हैं, तो वो इस भेंट को स्वीकार न करेगा। खुदा कहता है कि अपने शरीर को जीवता और पवित्र करके चढ़ाओ। इसलिए दोस्तों, हमें अपने आप को पवित्र रखना है, तभी इस भेंट को खुदा स्वीकार करता है। और आगे वचन लिखता है कि अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब प्रियो, यही विश्वास है, यही खुदा की सेवकाई है। अपने आप को पवित्र रखना, यही प्रभु की सेवकाई है। क्या हम एक दिन के इस त्योहार के लिए अपनी सेवकाई को छोड़ दें जो खुदा ने हमें सौंपी है? कतई नहीं, कभी नहीं हो सकता। दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, इस संसार के सदृश न बनो। खुदा आज्ञा देता, इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब दोस्तों, नया मन खुदा ने डाला है। अब चाल चलन भी हमारा यीशु मसीह के अनुसार नया हो गया है। अब वो दुनियावी चाल चलन हमारे पास नहीं है। हाँ, एक समय था जब हमने वो काम किए, लेकिन आज नहीं, अब नहीं, क्योंकि अब एक नया मन हमारे अंदर आ चुका है। खुदा की आत्मा ने हमें धो दिया है। अब हमारा चाल चलन मसीह के जैसा हो चुका है। अब हमारा चाल चलन बदल चुका है। अब हमारा चाल चलन दुनियावी नहीं है। लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब दोस्तों, सबसे बड़ी विकट बात यह है कि मसीह लोग वहां पर जाकर उन लोगों में मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि वो प्रभु की भली भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव से मालूम ही नहीं कर पा रहे। आज दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा खुदा आपके सामने अपने मन की भली भावती इच्छा को रख रहा है, जिससे उसे प्रसन्नता होती है, जिससे उसका आत्मा प्रसन्न होता है। और उसकी इच्छा यही है कि अपने आप को पवित्र रखो, अपने आप को उन लोगों में मिलाकर मलिन ना करो। अब दोस्तों, हम आखिरी आयत लेंगे और उसके बाद में इसे क्लोज करेंगे। लूका 17 की 1 से 4 हम लेंगे। और 1 में लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। अब प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता कि ठोकर ना लगे। हो सकता है कि हमसे कभी ये गलती हुई हो, मसीहत में आने के बाद भी हमने उस मलिनता के कार्य को किया हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अब नहीं। खुदा का कलाम कहता है, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। ठोकर लग जाती है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। अब प्रियो, कोई समय था जब ठोकर लग गई, या कोई समय था
जब हम गिर गए, लेकिन अब नहीं। अब प्रियो ऐसा ना हो कि हम उन लोगों में जाकर शरीक हों और हमें देखकर दूसरे मसीह भाई भी उनके साथ शरीक हों, और जैसे हम उनके साथ मलिन हो रहे हैं उसी तरह हमें देखकर दूसरे विश्वासी भाई भी उनके साथ मलिन हो और उस खुदा की अनंतता से वंचित हो जाए। हम तो मर ही रहे हैं, किसी और को भी ले मरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा का कलाम कहता है कि ऐसा ना हो कि मनुष्य के कारण ठोकर लगे। अब वचन कहता है 2 में हो नहीं सकता कि ठोकर न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर आती है। अब दोस्तों, अगर हमारे कारण किसी विश्वासी को ठोकर लगती है, हमारी कमियों के कारण, हमारी गलतियों के कारण किसी विश्वासी को ठोकर लगती है, तो खुदा हम पर हाय दे रहा है, खुदा हमें श्राप के अधीन कर देगा। 2 में लिखा है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। अब प्रियो, जब चक्की का पाट गले में लटका कर समुद्र में डाला जाएगा तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति मर जाएगा, और खुदा यहाँ मृत्यु दंड की बात कर रहा है। दोस्तों, इन बुरे कामों को करने से भला है कि एक मसीह मर ही जाए। दोस्तों, जो ठोकर खिलाता है उसे खुदा मृत्यु दंड देता है, और प्रभु का वचन यहाँ साफ कहता है प्रियो, अगर हम इन कामों को करते हैं, अगर हम इन त्योहारों में जाकर शरीक होते हैं और इन आपराधिक कार्यों को करते हैं जो मसीह की नज़र में आपराधिक है, प्रियो, खुदा का श्राप आता है और वो मसीहत से हमेशा के लिए मर जाएगा। वो क्योंकि उसने बहुत से लोगों को ठोकर खिलाई। एक विश्वासी उससे देखकर ठोकर खाता है, वो खुद तो गिरता है, दूसरों को भी गिराता है। मसीह ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसलिए प्रियो, हम खुद बचें और दूसरों को बचाएं। हमें यही काम दिया गया है, न कि हम खुद गिरें और दूसरों को गिराएं। ऐसा ना हो। यहाँ प्रभु मृत्यु दंड देने की बात करता है, और जो प्रभु के पास आते हैं, जिसके आत्मा से धोए गए हैं, वहाँ प्रभु अनंतता और अनंत जीवन देने की बात करता है। इसीलिए मृत्यु दंड को त्यागें और उस अनंतता को प्राप्त करें। 3री आयत में लिखा है, सचेत रहो। अब प्रियो, हमें चौकन्ना रहना है, हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है। खुदा कलाम कहता है कि सचेत रहो, अलर्ट रहो। यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। अब प्रियो, अगर हमारा भाई ऐसा कार्य करता हुआ हमें मिलता है, अगर आपके आसपास कोई मसीह भाई ऐसा कार्य करता है, इन त्योहारों में शरीक होता है, तो प्रियो, आपको जाकर उसे समझाना पड़ेगा। वचन कहता है कि उसे जाकर समझा। अगर कोई ठोकर खा रहा है या ठोकर खिला रहा है, हमें उसे समझाना पड़ेगा। खुदा कलाम कहता है, खुदा की आज्ञा है कि तू तेरे भाई को समझा, और यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। अब प्रियो, समझाने के बाद अगर उसे पछतावा होता है, उसे फील होता है कि हाँ, मैं खुदा की आत्मा को शोकित कर रहा हूँ, ये गलत कार्य है, तो हम भी उसे क्षमा करें, और खुदा का आत्मा भी क्षमा करता है। क्योंकि खुदा अगर आपको क्षमा करने की आज्ञा दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद भी क्षमा कर रहा है। प्रियो, क्षमा इसी में है। प्रियो, हमें अपने भाइयों को समझाना पड़ेगा, सचेत करना पड़ेगा। हमें खुद सचेत रहना है, और अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने मसीह समुदाय को, अपने मसीह लोगों को हमें सचेत करना है कि हम इस तमाम व्यर्थ की बातों से दूर रहें। प्रियो, इस एक दिन के एंजॉय के लिए हम अपनी अनंतता को नहीं खो सकते। प्रियो, इस वीडियो के द्वारा आपके जीवन में एक अहम रेवलेशन आया, एक अहम भेद खुदा ने हम पर प्रकट किया कि इन छोटे छोटे इनके त्योहारों, अन्य जातियों के इन सम्मेलनों में, अन्य जातियों के इस एंजॉयमेंट में हमें बिल्कुल भी शरीक नहीं होना। खुदा का आत्मा ऐसी जगह नहीं पाया जाता। प्रभु का वचन हमें कहता है कि हम अलग रहें। आप अपने घर पे रहें, छुट्टी के दिन आप फास्टिंग पे जाएं, आप प्रेयर करें, आप खुदा का कलाम पढ़ें, अपने परिवार के साथ इस छुट्टी के दिन को, इस अहम समय को आप स्पेंड करें। खुदा के साथ आप इस समय को बिताएं और प्रभु की आत्मा में आनंदित हों। दोस्तों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अपने लोगों में, अपने भाई बहनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे मसीह लोग सतर्क हो सकें, सावधान हो सकें, और जैसा कि कलाम आज्ञा देता है
कि हमें सचेत रहना है और अपने भाई को चेताना है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने भाइयों के पास भेज कर उन्हें चिताएं। मैंने इस वचन के अनुसार प्रभु की आज्ञा को पूरा कर दिया है और मैंने अपने भाई बहनों को चेता दिया, क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दी। अब दोस्तों, प्रभु आपको भी आज्ञा देता है, आप भी अपने भाई बहनों को चेताएं, अपने भाइयों के पास, अपनी बहनों के पास इसे शेयर करें, ताकि वो इस अहम भेद को समझ सकें और अपने आप को प्रभु को भावता और पवित्र और प्रभु को सुखदायक बलिदान चढ़ा सकें। धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं और मैं विनती करता हूँ कि प्रभु का आत्मा आप सब पर रहम करे, दया करें और आप उसके स्वर्गीय आनंद में पाए जाएं। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में और प्रभु के एक नए भेद और नए रेवलेशन के साथ। तब तक आप सब पर प्रभु की बरकत, प्रभु का छिदा हुआ हाथ पाया जाए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में शालोम।